हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आजकल सब बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। आज जस्ट मैं मॉर्निंग में अपनी कॉफ़ी ले रही थी और कॉफ़ी लेते हुए जस्ट मैंने एक न्यूज़पेपर जब रीड किया तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ जो थी वो मेंशन की हुई थी, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चीज़ ये थी, एक छोटी सी स्टोरी है जिसको मैं आपको स्टोरीज के वे में एक जस्ट एक लाइन और एक कोट था, उसको मैं एक स्टोरीज के वे में आपको बताती हूँ कि एक माँ होती है और वो अपनी माँ जो है वो अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखती है और उसको हमेशा किसी नई तरीके से कोई ना कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करती है कि ज़िंदगी में किस तरीके से आपको रहना चाहिए, किस तरीके से दूसरे की हेल्प करना चाहिए और किस तरीके से हम्बल रहना चाहिए, हेल्पफुल रहना चाहिए और पोलाइट रहना चाहिए, किस तरीके से आपको एक जेंटलमैन की तरह आपको दूसरों की हेल्प करना चाहिए। तो वो देखती है कि उनके सामने वाले नेबरहुड जो है उनको काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं और बट वो किसी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, किसी को बता नहीं पा रहे। तो ऐसा होता था कि ऑलवेज़ जो है वो सामने वाले, जैसे कहते हैं कि नेबरहुड होते हैं, तो कई बार हम भी चले जाते हैं या उनके घर से कोई चीनी लेने, कोई कुछ लेने, मतलब नॉर्मल अगर आपके घर में कोई चीज़ ना हो, अगर ऐसा क्लोज़ कोई है नेबरहुड, तो मोस्टली ले लिया जाता है। तो उनके जो सामने वाले नेबरहुड थे, तो वो उनके घर से मोस्टली जो उनकी वाइफ़ है, वो कभी ये चीनी लेने, कभी कुछ लेने, कभी कुछ लेने आती रहती थी। बट अभी जो पीरियड चल रहा था उनके घर का, वो बहुत ही ज़्यादा जो है टेंस थे और बहुत ही प्रॉब्लम चल रही थी, बट वो किसी को बोल नहीं पा रहे थे। एंड जो मतलब और जो ये फीमेल थी जो उस बच्चे की माँ थी, वो चाह रही थी कि वो उनकी हेल्प करे। सो उनको इस कंफर्ट ज़ोन में, मतलब अब वो इस लेवल पे आ गए थे कि वो जो उनके नेबरहुड है, वो उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है भी, वो भी उनसे माँग नहीं पा रहे थे। तो ऐसी कंडीशन हो गई थी। तो उनको कम्फ़र्ट कराने के लिए इस बच्चे की माँ ने क्या किया, उनके घर गई और उनके घर से 1 कटोरी नमक माँगा कि मुझे 1 कटोरी नमक दे दो। सो जब वो वापस आई तो उसके बच्चे ने कहा, मम्मा नमक तो हमारे घर में ऑलरेडी था, तो आपने क्यों माँगा उनसे नमक? तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि बेटा, हमारे घर में जो है वो नमक है, लेकिन जो आंटी हैं उनको, वो हमेशा कुछ ना कुछ माँगने के लिए आती रहती थी। बट उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो ही हमेशा माँगने आती है, और उनको कम्फर्ट ज़ोन मिलना चाहिए कि अगर कभी उनको ज़रूरत पड़े, तो वो हमें बिना किसी झिझक के हमें अपनी चीज़ें बता सकती हैं, शेयर कर सकती हैं। इसलिए मैं उनसे माँगने गई कि उनको ये लगे कि हम ही सिर्फ़ उनके घर से नहीं लेते, वो भी जो है वो हमारे घर से कुछ न कुछ माँगने के लिए आते रहते हैं। तो इससे जो एक कनेक्शन और एक बॉन्ड जो है वो बना रहता है और बंदा कम्फ़र्ट होके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को जो है शेयर करता है, और किसी को एक कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती कि हम बहुत ही जो है लो लेवल पे हैं, या कुछ कहते हैं ना, कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। तो इस तरीके से मैं उनकी हेल्प करना चाह रही थी, बट वो जब तक मुझे बताएँगे नहीं या मेरे साथ कम्फर्ट नहीं रहेंगे, तो मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकती। तो उस पीरियड में जब कोई ज़्यादा ही ज़्यादा एक एक कहते हैं ना, एक डिस्ट्रॉय वाले फ़ेज़ में जा रहा होता है, ऐसे में इमोशनल जो है हेल्प करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। डे और जो इस फ़ेज़ को फ़ेस कर रहा होता है, वो बंदा कब अपनी बातों को बता नहीं पाता, तो मेंटली भी बहुत डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसे में सामने वाले इंसान को समझना चाहिए कि किस तरीके से उसे कम्फ़र्ट किया जाए, किस तरीके से उसके अंदर जो एक तूफ़ान चल रहा है, उसको बाहर लेके आया जाए, किस तरीके से उसकी हेल्प की जाए, इसे ह्यूमैनिटी कहते हैं। तो ये चीज़ उस माँ ने अपने बच्चे को सिखाई और कहा कि हमेशा तैयार रहें कि कभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो नीडी है, बट वो अपनी एक रिस्पेक्ट बोल लो या शाय बोल लो या अनकंफर्ट ज़ोन की वज़ह से बोल नहीं रहा, तो इट्स योर ड्यूटी कि किस तरीके से उसको कम्फर्ट किया जाए और किस तरीके से उसे उसके लेवल पे ही जो उसका एक है दायरा, उसी दायरे में रहकर उसकी हेल्प करी जाए, और इसके और इस तरीके से की जाए कि उससे कभी कोई ऐसा फ़ील ना हो, कोई बेचारापन, और कहते हैं ना, किसी लो लेवल को बिना फ़ील कराए उसकी हेल्प की जाए। तो एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ थी कि ज़रूरत किसी को कभी भी पड़ सकती है। तो ऐसे में
ये ना सोचें कि कोई आपके पास आ रहा है, आपके दरवाजे में आ रहा है, तो आप बहुत प्रायर हैं और वो बहुत लोअर है, ऐसा नहीं होता। कि ज़िंदगी कब कहाँ किस तरीके से कब मोड़ ले ले, ये तो किसी को नहीं पता। ज़िंदगी कब कहाँ किस तरीके से कहाँ मोड़ ले ले, ये तो किसी को नहीं पता। जो भगवान ने दिया है उसको शुक्र अदा करके और अच्छे से जिए, यही हमारी वंदना। तो ये जो थॉट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छे से उसकी माँ ने, उस बच्चे की माँ ने उसको एक्सप्लेन की। शायद इस तरीके से एक्सप्लेन करके वो अपने बच्चे को भी बहुत कुछ सिखा गई, और उनकी जो नेबरहुड थी उनकी भी उन्होंने हेल्प करी, और एक एक अच्छा सा जो कहते हैं ना, एक बॉन्ड जो है वो उन्होंने बनाया। तो एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ थी, जो सुबह ही सुबह आज मैं मम्मा के साथ कॉफ़ी ले रही थी और काफ़ी अच्छा लगा। सो इस तरीके से ही मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ें करके सिखाना भी चाहिए, कि लाइफ लॉन्ग उनके माइंड में ये चीज़ जो है वो छप जाए, और वो कभी इस बात को भूले नहीं, और वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए और अच्छी-अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो रेडी रहे। चलिए, ये चीज़ मैं यहीं क्लोज़ करती हूँ। मैं जल्द ही आऊँगी किसी नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी नए नेक्स्ट इंस्पिरेशन चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।